नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित पुरारी। देखिए, आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे यूके पीएससी लोअर पीसीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली इसका 4 साल बाद नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 13 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। यहाँ आप तैयारी में लग जाइए इसमें। अब देखिए, ये जो वीडियो है आपके इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ है, और साथ में टोटल कितने पद हैं ये टोटल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, पेपर कैसे होंगे, किस पैटर्न में होंगे, तो हम इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ सबके। साथ में आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो भी आपके डाउट है मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में बुक्स वगैरह है, क्या है, पीडीएफ सब आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, काफ़ी अच्छी खुशखबरी है युवाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा, जिसको हम लोअर पीसीएस बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है 13 दिसंबर 2024 को। साथ में 4 जनवरी 2024 तो आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो अंतिम तिथि रहेगी आपकी वो 4 जनवरी को रहेगी। शुल्क वगैरह जो है आप 4 जनवरी तक ही यहाँ पे फिल कर सकते हो, रात के 12 बजे तक, साथ में 11:59 तक। ठीक है, 12 बजे तक नहीं। साथ में ऑनलाइन आवेदन संशोधन वगैरह जो होगा वो 10 जनवरी। साथ ही यहाँ पे आवेदन जो होगा आपका संशोधन परिवर्तन की तिथि 10 जनवरी बताई है, और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी तक आप इसमें करेक्शन वगैरह अपना कर सकते हैं। अब चीज़ों को देखते हैं डिटेल में। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे 75 पेज का पीडीएफ है, तो एक एक चीज़ हम देखेंगे क्योंकि आपके यहाँ पे डाउट बहुत है बच्चों के, मैं देख रहा था। ठीक है, तो ये इसको हमको ज़रूरत पड़ने की है नहीं क्योंकि ये नोटिफिकेशन में अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आपको वही है, आपको अगर 4 तारीख दिया हुआ है तो आप 31 तक पूरे फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट नहीं चलती है तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, यहाँ पे लिया हुआ है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, जो मार्कशीट इशू डेट होती है। ठीक है, अगर कोई लास्ट ईयर में है, ठीक है, तो उसकी अगर क्या हो, डिग्री तो बाद में आएगी, पर उसका ये है कि मार्कशीट पहले आ जाती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नोटिफिकेशन जब तक आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कि कर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉर्म भरने के बाद आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपके सभी डिस्ट्रिक्टों में होती है। आगे हम देख लेंगे जो आप भरेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी परीक्षा होगी। साथ में मेंस की जो परीक्षा होगी वो 2 जगह पे ही होती है, एक हल्द्वानी में होती है और एक देहरादून में होती है, सॉरी हरिद्वार में होती है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार, आगे के चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे अभ्यर्थी, ठीक है, उनका मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क दोबारा लिया जाएगा अलग से, जो कि आपके लिए जब आपका वो तो बात की बात है, जब एग्जाम फॉर्म आए, आप पेपर जब निकालेंगे, प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ओपन विंडो होगी यहाँ पे फिर से। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यस्त निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, ये बहुत बात की बात है, बट नोटिफिकेशन है तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का बाद में डाउट यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो और देखते हैं आगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, यहाँ पे बोला गया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती माध्यमिक उच्चतर न्यायालय नैनीताल में योजित जो पीआईएल डाली गई है, ठीक है, भुवन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य पारित होने तक अंतिम निर्णय में अधीन रहेगी। मतलब अभी यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो अभी 10% आरक्षण दिया है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे लागू नहीं किया हुआ है। बाई चांस जब तक फॉर्म भर्ती होती है तब तक अगर इसके ऊपर डिसीजन आया था हाईकोर्ट का देना है या नहीं देना है, तो तब तक यहाँ पे चीज़ें फिर चेंज नहीं होंगी, उसके बाद चीज़ें चेंज हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्ति टोटल पोस्ट। अब देखिए टोटल पोस्ट आपके हैं 113 है, बहुत कम है, क्योंकि लग ही रहा था जहाँ तक आरटीआई के थ्रू भी पता चला था कि 136 पोस्ट थी, बाद में वो घट चुकी थी। टोटल पोस्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो 113 है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, जब तक आपका पेपर होता है या फाइनल रिजल्ट आता है तब तक क्या कर सकते हैं ये लोग, घटाया बढ़ा सकते हैं किसकी पोस्ट को। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो। देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो नायब तहसीलदार है सबसे अच्छी पोस्ट यही होती है। इसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत टोटल 36 पद है, जिसमें से सामान्य के लिए कितने हैं, जनरल के लिए 18 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, और आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी दिया हुआ है कि इस अगर आप इस डिपार्टमेंट इन चीज़ों से आते हैं, इनके लिए भी 1-1 2 सीटें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, उसके बाद डिप्टी जेलर, इसमें 14 सीट है। ठीक है, ये आप देखें ना, मैं अभी आपको सीट आगे देख लेता हूँ चीज़ें कैसे चलनी है। साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर की आपकी 36 पोस्ट है, जनरल के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट रहेंगी। विपणन निरीक्षण के लिए आपकी 6 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 5 सीटें रहने वाली हैं, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो होते हैं आपके। ठीक है, साथ ही साथ लेबर एन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है उसमें आपके 5 सीटें हैं। आबकारी निरीक्षक के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 5 सीटें हैं, देखिए यहाँ पर भी आई हुई हैं, और रिसेंट में आपकी आबकारी जो उसमें थी उसमें भी आपकी 14 सीटें थी। ठीक है, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए यहाँ पे 2 सीटें दी हुई है, गन्ना विकास निरीक्षक के लिए 6 सीटें दी हुई हैं, और
खरसारी निरीक्षक के लिए यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक बार हम चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पे पद के नाम दिए हुए हैं जो विभिन्न विभाग हैं। ठीक है, दिव्यांग के विद्यार्थियों के लिए चिन्हित यहाँ पे नायब तहसीलदार, उपकाराकार, ये आप देख लेते हैं। ठीक है, उपकारापाल जो होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत चीज़ें। अब देखिए नायब तहसीलदार के अंतर्गत जो चीज़ें हैं 36 पोस्ट यहाँ पे हैं। इनका वेतनमान, अब लेवल तो पता ही होता है आपका, जो स्वरूप होता है समूह ग के अंतरिक्त रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्युत, यहाँ पे मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, स्नातक आपके पास होनी चाहिए, वो भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से। साथ में प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि, ये कंपलसरी नहीं है, मतलब वो है तो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय क्रेडिट कोर 20 प्रमाण पत्र प्राप्त किया सकता है, मतलब ये अधिमान रहता है, ये जरूरी नहीं है कि ये होनी चाहिए, पर प्रेफरेंस है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकारापाल के लिए यहाँ पे दी हुई है, सेम चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। ठीक है, स्नातक होना चाहिए, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं। अब जो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एनसीसी नहीं, ये आपके पास दिया हुआ है, जरूरी नहीं है, आप बिना एनसीसी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एनसीसी यहाँ पे होनी चाहिए करके। मेन डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। औरों में भी है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर 20 प्रमाण पत्र। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बोला गया कि प्रमाण पत्र किया हो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा। मतलब कुछ अगर होता है तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सबके अंतर्गत है, आप ये चीज़ें देख लिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका निरीक्षक है, ठीक है, इसके 5 पद हैं। इसके लिए आपका फिजिकल दिया हो, फिजिकल करना पड़ेगा। फिजिकल क्या क्या है देखिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152, सामान्य के लिए 167, क्योंकि इसमें पेपर मेंस वगैरह होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, तो अगर इस डिपार्टमेंट के लिए कोई आपका निरीक्षक के लिए होगा तो उसको फिजिकल पास यहाँ पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि फिजिकल जो जॉब होती है तो फिजिकल के देखते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 42, मतलब मिनिमम आपकी 21 वर्ष है, उससे कम जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के जो भी लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आयु गणना 1 जुलाई 2024 को यहाँ पे की जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2024 तक जिसके 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, और 42 साल जिसके कंप्लीट हो चुके हैं और जिसको अंडर 42 है, ठीक है, इतने तारीख तक 1 जुलाई तक, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हैं, बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं, बाकी मेन चीज़ जो थी मैंने आपको वो बता दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो, और क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न नया चेंज हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम चीज़ों को देख लेंगे। देखिए यहाँ पे शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आवेदन शुल्क जो है 172 रुपये रहने वाला है जनरल के लिए, आर्थिक EWS के लिए 172 रुपये, अन्ना पिछड़ वर्ग के लिए 172 रुपये। ठीक है, उत्तराखंड जाति के लिए 82 रुपये, जनजाति के लिए 82 रुपये। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवारित अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ में शारीरिक दिव्यांग के लिए यहाँ पे 22 रुपये का शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंतर्गत चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम सिलेबस के बारे में, सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि पैटर्न तो आपको पता है। देखिए पैटर्न भी एक बार समझा देता हूँ आपको। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर से मेरिट बनेगी, जो मेरिट में क्लियर करते हैं उनका यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, लिखने वाला होता है इसमें जो पेपर होते हैं, तो वो हम आगे एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब सीधे चलते हैं हम अपने सिलेबस के पास, क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पैटर्न समझा लिया है। अब ये देखिए जो एग्जाम सिटी सेंटर है, यहाँ से आप कोई भी भर सकते हैं, जहाँ पे 19 सिटियों में आपके क्या होंगे एग्जाम यहाँ पे होगा। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्री के लिए है ये। चलिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस की बात। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत, देखिए पहले हम प्री के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जो PCS लोअर PCS का प्री का पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जो कि एक प्रश्न पत्र होगा, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें रीजनिंग मैथ बाकी रहेगा नॉर्मल। दूसरा जो होगा आपका मुख्य परीक्षा होगा, इससे मेरिट के आधार पर जो बच्चे निकलेंगे वो यहाँ पे मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, जो कि रहेगी विषय प्रकार, मतलब डिस्क्रिप्टिव रहेगी। ठीक है, लिखने वाली रहेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। तीसरा रहेगा यहाँ पे इंटरव्यू, व्यक्तिगत परीक्षा, इसको आप साक्षात्कार इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, आप प्री का जो फर्स्ट पेपर है उसका पैटर्न समझ लीजिए। यहाँ पे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब आपका जो उत्तराखंड है नॉर्मल GS है, साथ में रीजनिंग है और मैथ है, इसके 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और 150 एक नंबर का एक रहेगा, और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जिसको आप लोग क्या करेंगे, जो जब भी होगा उसके बाद 150 नंबर में से आपकी मेरिट जाएगी, वो 100 भी जा सकती है, 105 जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए बच्चे मेरिट के आधार पे, उनका फिर मुख्य परीक्षा होगी, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं आपके। देखिए ये तो पहले का ही पैटर्न था, बस अब कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए मुख्य परीक्षा में क्या है, आपके 4 पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर है, साथ में एक इंटरव्यू है। अब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए
प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी का रहने वाला है, जिसमें 100 अंक का रहेगा, ये 2 घंटे का पेपर रहेगा, साथ में 6 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के आएंगे। ठीक है, सिलेबस भी अभी देखेंगे हम। दूसरा पेपर रहने वाला है यहाँ पे निबंध का, जो ऐसे कर लिखना पड़ेगा आपको। ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और इसमें दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे 2 घंटे में। चलिए, अगला है तृतीय प्रश्न पत्र। ये आपका सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर रहेगा, जो रहेगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, और साथ में ये 3 घंटे का रहेगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 200 रहेंगे, सॉरी यहाँ पे 20 रहेंगे। ठीक है, 20। साथ में अब ये होगा, जो प्रश्न पत्र 1 है, इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी होंगे और ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चौथा पेपर रहेगा आपका सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर रहेगा। ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, साथ में ये भी 3 घंटे का होगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 20 होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये टोटल मिला के आपका 600 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें बोला गया कि प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक यहाँ पे होने, 100 में से आपको 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं लाएंगे तो आपके नीचे की कॉपियाँ चेक यहाँ पे नहीं होंगी। क्लियर है। चलिए, अब देख उसके बाद जो आपका ये 600 नंबर का रहेगा, ये 600 की मेरिट उठेगी। जो मेरिट में पास होंगे वो आपके लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू कितने नंबर का है इस बार? 75 नंबर का। इससे पहले इंटरव्यू आपका 50 नंबर का था। तो ये आपका लोअर पीसीएस का नया पैटर्न है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसके अगर तैयारी कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए है, अब एक बार देखें ना। जनरल स्टडी जो भी है 150 नंबर का। ठीक है, सेम ही है, बस ये हिंदी और इंग्लिश है। इसको मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी जो आपका प्रश्न पत्र है सेकंड वाला, उसमें 2 घंटे का पेपर है। अब देखिए, इनमें यहाँ पे एक अच्छा काम कर रखा है, नंबर ऑफ अंक दिए हुए हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका वर्ण एवं शब्द से आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। दूसरा शब्द रचना अर्थ, यहाँ पे 15 नंबर का देंगे, जैसे तत्सम तद्भव विदेशा जो होते हैं। ठीक है, पर लिखने वाला, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, लिखने वाला, ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए, अगला है वाक्य रचना। यहाँ पे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, वाक्य शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। यहाँ पे ये आपका कितने का है? 10 नंबर का। मुहावरे वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जैसे मुहावरा दे देगा तो उसका आंसर वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा में अपठित पाठबोधन जो गद्यांश टाइप होते हैं, वो आपको 5x3। ठीक है, तो 5 नंबर का एक रहेगा, 3 आएंगे यहाँ पे। 15 नंबर का ये है। और अगला क्वेश्चन है संक्षेपण, जहाँ पे आपको 15 नंबर का संक्षेपण से आएगा। हिंदी आलेखन से यहाँ पे देखिए, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र आपको लिखने पड़ेंगे। परिपत्र जो होते हैं, कार्यालय पत्र होता है, ज्ञापन अपन, वो आपका यहाँ पे 15 नंबर का रहेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद। देखिए, आपको कोई एक पूरा यहाँ पे पैसे दे देगा इंग्लिश में, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, 10 नंबर का ही रहेगा। और दूसरा वाला क्या करेगा, आपको इंग्लिश में देगा, उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। मतलब एक आपका हिंदी से इंग्लिश, एक हिंदी से हिंदी में। ठीक है, एक हिंदी से इंग्लिश में, एक इंग्लिश से हिंदी में, दो यहाँ पे आपको एक पैसेज टाइप लिखने पड़ेंगे। क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद निबंध का पेपर है। दो निबंध आने में, 2 घंटे के 2 निबंध। पहला जो ये भी 100 नंबर का है आपका, आगे हमें देख लिया था। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक चीज़ दिया हुआ है कि जो प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, एक अखंड है, एक बहुखंड है। क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? क्वेश्चन आपको 2 करने हैं। मतलब इन 5 टॉपिकों में से कोई आपको जो सुटेबल लगता है, आपको जो आता है, उसको एक लिखिए, और एक इन 5 टॉपिकों में से यहाँ से लिखिए। आपको देखिए टॉपिक भी क्लियर कर रखें, आपको इन टॉपिक पे अच्छी पकड़ करनी है। आपको एक टॉपिक यहाँ से लिखना है, एक यहाँ से लिखना है। ठीक है, और साथ में इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 700 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो निबंध होगा उसमें 7 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, और 2 घंटे का मतलब 1 घंटे में आपको 7 शब्द लिखने, कहने का मतलब ये है। इस वाले में भी सेम 700। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का जो तीसरा और चौथा पेपर है, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेबस दिया है, जो कि 3 घंटे का है, 200 नंबर का है। इसमें क्या क्या पूछेगा? भारत का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति एवं समाज। तो आपका जो प्रश्न पत्र जो तीसरा है, उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देखे ना, पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ हिस्ट्री में क्या था, आपको पता ही है। साथ में इसी पेपर में आपका हिस्ट्री में उत्तराखंड का इतिहास रहेगा, कला, संस्कृति और समाज। तो आपका 200 नंबर का ये भी पेपर होने वाला है, 3 घंटे का। ठीक है, इसमें पूरा उत्तराखंड का यहाँ पे इतिहास डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके सारे टॉपिक देखे ना आप, जो टॉपिक दिए हुए हैं। साथ में उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इसके भी क्वेश्चन यहाँ पे इसी पेपर के अंदर यहाँ पे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि आप रिसेंट की मतलब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आप लोग अवेयर रहना कि प्रौद्योगिकी में नहीं कोई, अगर कोई इसरो ने कुछ चीज़ें की हुई है, DRDO ने कुछ की है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, साथ में मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति, सिविल सेवा, अभिरुचि भी इसके अंदर ही आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपका 3rd पेपर है। ठीक है, GS का जो यहाँ पे जीवी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है आपका। अब बात करेंगे हम जो सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर है, चौथा पेपर जो आप है, वो भी 400 नंबर का है, 200 नंबर का है। इसमें इकोनॉमी आ जाएगी,
ठीक है। इकोनॉमी आप देख ली रिसेंट के, इसका इकोनॉमी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो खासकर यही बनते हैं जो भी साल में करंट के साथ ज़्यादातर। ठीक है। साथ में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में पता करना है। भारत का भूगोल एवं जनजांकी की, ठीक है, और उत्तराखंड का भूगोल एवं जनजांकी, आपदा प्रबंधन वगैरह इसमें आपके इस पेपर में यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ में सामसिक विश्लेषण, आलेख, रेखाचित्र वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका समसामयिक जो करंट अफेयर है। देखिए करंट अफेयर से ज़्यादा आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, जितना आप करंट को लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन में क्या होते हैं आंसर अच्छे, मतलब नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो ऐसे का पेपर था आपका वो बता डिस्कस कर लिया था क्योंकि ये हिंदी वालों के लिए था। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से एक बार इनको देख सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक जो जैसे लिटरेचर एंड कल्चर दिया हुआ है, सोशियल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब ऐसे का पेपर जो दो क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए सिलेबस है, एक बार आप इसको देख लेना। मैंने हिंदी वालों को बता दिया, बाकी आप पढ़ सकते हैं। बाकी पैटर्न वही है, बट हिंदी और इंग्लिश में जो देने वाले हैं उनके लिए चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है। पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, करंट वगैरह जो कि ग्लोबली, एशिया, इंडिया, उत्तराखंड, चारों करंट फिर यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। देखिए अभी कोई डाउट है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी ये PDF आप जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, ठीक है, इस PDF को निकाल के रख लेना, इससे क्या कोई तैयारी करना अपनी मेंस की। बाकी प्री का तो सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, इतना कुछ चेंज नहीं। अब यहाँ पे इनने प्री का सिलेबस दिया नहीं है कि प्री में आपको मैथ और रीजनिंग कौन कौन चैप्टर है। अब वो आप जहाँ पे इनने लिखा है सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो वो नॉर्मली रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस इनने मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है। और प्री का जो सिलेबस रहेगा, जो GS का को है, वो आपका इन्हीं जो ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, ये टॉपिक दिए हैं, इनमें से प्री के क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली जो UPSC क्वेश्चन पूछता है आप अपर PCL, लोअर PCS, RO या RO में सेम पेपर वही रहने वाला है। और RO का जो पेपर था आपका 150 नंबर का, तो सेम वही पैटर्न आपका लोअर PCS का भी यहाँ पे है इस बार। ठीक है। तो इसको एक बार देखिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे पेपर कब होगा वो भी कोई लिखा नहीं है नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो वो आपका रहने वाला है आगे जो आपका अभी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।